नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, यह वीडियो मेंसुरेशन का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में समझेंगे। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD। ये ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत बोलेंगे हिंदी में। तो इसमें AB जो है ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, लेंथ है। इसको हम स्मॉल l से मान लेते हैं। ये विड्थ है, इसको स्मॉल b से मान लेते हैं AD। तो ये इसमें क्या है, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। और यहाँ पे जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ये सभी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर हम एरिया पूछें, एरिया क्या होता है, L इंटू बी। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, यहाँ पर हम लोग सीधे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे सीधे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी। पेरीमीटर क्या होता है, किसी पॉइंट A से मान लीजिए आपने चलना स्टार्ट किया, A से पहले B पर पहुंचे, B से C पर, C से D पर और D से A पर। ये जितनी डिस्टेंस हमने कवर करी है ये हमारा पेरीमीटर आता है। अगर यहाँ पे कोई यूनिट है, इसकी मान लीजिए L कोई यूनिट है, तो ये जो एरिया आता है ये यूनिट स्क्वायर होता है, ठीक है। और पेरीमीटर जो आता है वो सिंपल यूनिट होता है। यूनिट का मतलब समझ रहे हैं, यूनिट का मतलब यहाँ डिस्टेंस से है। यूनिट का मतलब डिस्टेंस से है, जैसे किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, या कोई भी यूनिट। अब इसका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण। मान लीजिए D कोई पॉइंट है और D से B पर गए, तो ये जो सीधी रेखा बनेगी D से B की, तो ये इसका डायगोनल है D। अब इसको अगर हम सीधा देखें, AB और D एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता है हमें D की वैल्यू मिलेगी, D इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और विकर्ण क्या है, 17 सेंटीमीटर है। पहले तो हमें इसकी b चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई को हमने b माना है, तो इसका b निकल आएगा। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए L इज इक्वल टू होता है रूट, सॉरी, d इज इक्वल टू होता है रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हमने डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बी की वैल्यू हो जाएगी रूट डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 17 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 8। बी की वैल्यू आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो एरिया हमारा हो जाएगा L इंटू बी। L कितना है 15 और B कितनी है 8, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट है, यूनिट का स्क्वायर। एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 120 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर
60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा? देखिए, अगर मान लो कोई कमरा है, उसकी ये फर्श है, तो अगर दरी बिछाई जाएगी, दरी अगर मान लो ये 60 सेंटीमीटर है, तो दरी की ये लेंथ होगी। ये इधर राउंड किया, फिर ये राउंड किया, इस तरीके से मान लो बिछाया जाता है। तो ये पूरा एरिया कवर कर रही है। दरी मान लो ये L लंबाई की है, इसको हमने L लेंथ की मान लेते हैं। और दरी की चौड़ाई दी है 60 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारी यूनिट क्या है, मीटर में दी हुई है। तो मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। 0.6 मीटर दरी की चौड़ाई है। तो ये एरिया पूरा कवर कर रही, तो इसका मतलब वो फर्श का एरिया, फर्श का जो एरिया होगा पूरा, वो दरी का जो एरिया होगा उसके इक्वल होगा। तो फर्श का एरिया कितना है? 20 मीटर इंटू 15 इज इक्वल टू L इंटू 0.6। ये आ जाएगा। तो यहाँ से L की वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 अपॉन इंटू 15 अपॉन 0.6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 से 50 10 500 मीटर। दरी की लंबाई आ गई 500 मीटर। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? टोटल खर्च कितना होगा? 500 मीटर की दरी है, कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए इसका खर्च आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? देखिए, आयताकार पार्क है, ये मान लीजिए ये एक पार्क है, इसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई क्या है इसकी? 60 मीटर। अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो ये एक रास्ता बन जाता है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये 5 मीटर, तो इधर भी 5 मीटर कवर करेगा। तो अंदर की इसकी पार्क की लेंथ क्या बचेगी? 80 मीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 मीटर और यहाँ पर भी 5 मीटर। तो ये लेंथ कितनी बचेगी? 50 मीटर। अगर हम पूरे पार्क के क्षेत्रफल से जो अंदर बचा पार्क है उसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल 90 गुणे 60 माइनस 80 गुणे 50। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब कितना? इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या है? तो ये 1400 मीटर स्क्वायर है। खर्च के एक वर्ग मीटर पे कितना खर्चा आ रहा है? 15 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1400 गुणे 15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 21,000 रुपए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक आदमी 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? समझते हैं। मान लीजिए ये कोई पार्क है, ठीक है, ये ABCD एक पार्क है। एक व्यक्ति A से स्टार्ट करता है, B तक गया, B से C पर पहुंचा, C से D और D से
ए पर आया तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी इसने 6 किलोमीटर, मतलब 2L प्लस बी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो L प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 किलोमीटर। क्षेत्रफल हमें दिया है 2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मतलब L इंटू बी दिया है 2 किलोमीटर। इस सीधे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो L की अगर हम 2 वैल्यू लिख दें और B की 1 लिख दें, 2 और 1 3, इक्वेशन सेटिस्फाई, और 2 गुणे 1 2, इक्वेशन सेटिस्फाई। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 2 माइनस 1 1 किलोमीटर इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई कितनी है? अब देखिए, आयत की लंबाई हमने मान ली L और चौड़ाई मान ली B। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा? L इंटू बी। अब बोला लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी, L माइनस 5, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, B प्लस 5। तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एरिया 2। तो ये जो नया एरिया आया है, ये पुराने वाले एरिया से 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बड़ा है, ज्यादा है। तो A2 माइनस A1 कर देंगे, ये कितने बराबर है? 75। L माइनस 5 और B प्लस 5 माइनस L इंटू बी इज इक्वल टू 75, हमें ये मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा LB माइनस 5B प्लस 5L माइनस 25 माइनस LB इज इक्वल टू 75। LB से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 5L माइनस 5B इज इक्वल टू 100। L माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 20। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब L इज इक्वल टू 2B। L की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, 2B माइनस B इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 20, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है स्क्वायर। मान लीजिए ये ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। हमने साइड A मान ली, साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है? परिमाप 4 इंटू ए। एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। डायगोनल, डायगोनल इसका क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए रूट टू, ए रूट टू। एरिया का एक और फॉर्मूला बनेगा 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। एक फार्मूला एरिया का ये भी बनेगा जो हम आगे यूज करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में? आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अब, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्गाकार खेत है, खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये 2 मीटर चौड़ा एक ये रास्ता है। अगर हम साइड ए मान लेते हैं, ये साइड किसकी हो जाएगी? ए प्लस 4।
रास्ते का क्षेत्रफल दिया, मतलब टोटल जो एक ये PQRS, एक ये खेत बनेगा और अंदर वाले को हम मान लेते हैं ABCD। तो PQR वाले से ABCD वाले को हम माइनस कर देते हैं, तो a+4 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सॉल्व कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 72। a स्क्वायर कैंसिल, 8a इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू 7। हमें साइड मिल गई ABCD, जो खेत है इसका साइड आ गया 7। एरिया क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति कितनी होगी? ये कोई एरिया दिया हुआ है किसी खेत का 1764। इसका साइड हम मान लेते हैं A1। इसका साइड हमने A1 मान लिया, तो इसका साइड आ जाएगा A1 अंडर रूट 1764। ठीक है, अगर हम इसका A1 निकालेंगे सीधा 1764 का रूट ले लेंगे। अब पूछ रहा है 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान की परिमिति पूछ रहा है, तो इसका हम 4 गुना मल्टीप्लाई 4 कर देते, ये किसी A2 का आ जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये A2 का आ जाएगा, तो अंडर रूट 4, तो ये A2 की साइड आ जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका A2 हमें साइड निकल आएगी, इसका रूट निकाल लेंगे, तो ये आता है रूट ऑफ 1764। ये जो है 42 का रूट स्क्वायर है, तो ये 42 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू A2। A2 की वैल्यू आ जाएगी 84। ये साइड आ जाएगी 84 मीटर। अब इसका पेरीमीटर पूछा गया, तो इसका P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 4। इसकी वैल्यू आ जाएगी 336 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है? मान लीजिए दूसरे वर्ग का विकर्ण हमने मान लिया स्मॉल d है, तो पहले वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा 2d। अभी क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला बताया था 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, ये बताया था। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एक A1 और ये A2 दोनों का रेशियो पूछा है 1/2 इंटू 2d का होल स्क्वायर रेशियो 1/2 d का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 4:1। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तो उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा? देखिए, इनका जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात दिया हुआ है A1:A2 दिया हुआ है 1:2। तो अब इनका परिमाप हमें फाइंड करना है, तो सिंपल हो जाएगा। ये साइड का अगर हम निकालेंगे, साइड का S1:S2 निकालेंगे तो 1:√2 हो जाएगा। तो परिमाप भी जो आएगा, जो साइड का रेशियो होगा वही पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा 1:√2। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर हैं। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो? देखिए, दो वर्गों के परिमाप दिए हैं। मान लो ये P1 दिया है, ये 24 मीटर है। यहाँ P2 दिया हुआ ये 32 मीटर है। इसका हमें फार्मूला पेरीमीटर का पता है 4
साइड 1 24, तो साइड 1 कितना आ जाएगा 6 मीटर। एरिया कितना आ जाएगा इसका 6 का होल स्क्वायर 36। A1 इसका कितना आ गया 36। इतनी बात आगे समझ में। आगे देखते हैं पेरीमीटर 2 कितना दिया 32 मीटर, तो 4 इंटू S2 कितना हो जाएगा 32। S2 इज इक्वल टू 8 मीटर। ये इसका पेरीमीटर का, ये इसका साइड आ गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो हम A2 लिख लेते हैं 64। अब पूछा क्या है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया अलग अलग, A1 का 36 आ गया, A2 का 64 आ गया। A1 प्लस A2 निकालेंगे तो कोई हमें A3 मिल जाएगा, तो कोई तीसरा वर्ग बनेगा। तो ये 36 प्लस 64 बराबर 100। इसका हमें साइड क्या निकल आएगी, इसकी साइड निकल आएगी रूट ऑफ 100, 10 मीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 40 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए हमारे पास डी दिया हुआ है 4√2, इसका हमें एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हम सीधा निकाल लेंगे 1/2 डी का स्क्वायर 1/2 4√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, मतलब इसके जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास जो आया है इससे क्या है 2 गुना। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर निकल आएगा 16 इंटू 2 32। हमें निकालना क्या है बड़े वर्ग का विकर्ण 1/2 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 32, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। देखिए अगर मान लो ये कोई कमरा है और यहाँ छोटे छोटे पत्थर जो है इसमें फिट कराए जा रहे हैं, तो जो पूरा क्षेत्रफल होगा पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब कमरे का क्षेत्रफल बटे जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनमें से एक पत्थर का क्षेत्रफल, एक पत्थर का क्षेत्रफल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पत्थरों की संख्या आ जाएगी, पत्थरों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है 40 गुणे 15 अपॉन 6 इंटू 5। अब देखिए यहाँ डेसीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 इसमें 10 इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 बार ये 2 बार ये 20, तो 2000 इसका पत्थरों की संख्या आ गई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजों तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 60 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है।
देखिए हमें दिया क्या हुआ है, कमरे की ऊंचाई मतलब h इज इक्वल टू दिया है 2x मान लेते हैं, और अर्ध परिमाप L प्लस बी दिया हुआ है 5x। पहले तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है 2L प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है कमरे के क्षेत्रफल का। तो हमारे पास h दिया हुआ है और L प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ से देखते हैं, शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपए प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 रुपए। देखिए कागज की पहले तो हमें लंबाई पता होनी चाहिए, कागज की लंबाई कैसे पता चलेगी, टोटल खर्च कितना है 1040, कितने रुपए प्रति मीटर की दर से 8 रुपए, तो अगर हम इससे डिवाइड कर दे तो हमें कागज की लंबाई मिल जाएगी 130 मीटर, ये कागज की लंबाई। अब देखिए कागज कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है, तो कागज का क्षेत्रफल पहले निकालें, कागज की चौड़ाई कितनी 50 सेंटीमीटर, तो कुल जो कागज लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कागज का क्षेत्रफल 130 गुणे 50/100 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 65 मीटर स्क्वायर, ये कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब दरवाजे और खिड़कियों को छोड़कर लगाया गया है, दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल कितना है 15 वर्ग मीटर, तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, कमरे का क्षेत्रफल 65 प्लस 15, ये आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। ये कमरे का क्षेत्रफल का मतलब है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल इसमें काउंट नहीं होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये फार्मूला है 2L प्लस बी इंटू एच। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 80 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें फार्मूला पता है ये 2L प्लस बी, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं इधर, एक सेकेंड। देखिए तो कमरे का क्षेत्रफल था 1/2 L प्लस बी, सॉरी 2L प्लस बी कितना है 5x इंटू 2x इज इक्वल टू 80, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है h, h इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 2 4 मीटर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अच्छा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है, पार्क का क्षेत्रफल कितना है। देखिए L रेशियो B दिया हुआ है 3:2, तो L हम 3x और B 2x मान लेते हैं। अब देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में, तो देखिए यूनिटरी मेथड से करेंगे तो 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 12,000 मीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 8 मिनट में कितनी कवर करेगा 12,000 मल्टीप्लाई 8/60, आ जाएगा 200 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर। ये क्या आ जाएगा, ये पार्क का पेरीमीटर आ गया, मतलब पार्क की जो पेरीमीटर है ये आ गया 1600 मीटर। पेरीमीटर का फार्मूला 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1600, ये हो जाएगा
10x इज इक्वल टू 1600, x इज इक्वल टू 160 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पार्क का क्षेत्रफल। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, तो 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 160 का होल स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 256, 2 बार 0, इसको हम सॉल्व कर ले, 1,53,600 वर्ग मीटर, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? देखिए, एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति हमें दी है 160 मीटर, ठीक है। आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 160, और वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगी, 4a इज इक्वल टू 160, तो साइड निकल आ जाएगा 40, ये स्क्वायर की साइड आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आ जाएगी, और ये रेक्टेंगल की, l प्लस बी इज इक्वल टू 80। कह रहा आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, मतलब a स्क्वायर माइनस l प्लस बी, सॉरी l इंटू बी इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है। a स्क्वायर कितना है, 1600 माइनस l इंटू बी इज इक्वल टू 100। अब देखिए, इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो l इंटू बी की वैल्यू हमें मिल गई 1500, और यहाँ पे देखो l प्लस बी की वैल्यू 80 दी है। अगर हम l को 50 और b को 30 मान लेते हैं, तो 50 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, और 50 और 30 को ऐड कर लेंगे तो 80, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब आयत की लंबाई क्या हो गई, 50 मीटर, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू बी। यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, तो आयत की परिमिति कितनी है? लंबाई क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो, a प्लस 5। चौड़ाई क्या बोल रहा है, प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम हो, a माइनस 3। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एल की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 5 और b की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5a माइनस 15, तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5। a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया था ना। अब देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी आ जाएगी, 7.5 प्लस 5 12.5। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7.5 माइनस 3 4.5। आयत की परिमिति कितनी है, परिमिति क्या हो जाएगी, 2l प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है 12.5 प्लस 4.5, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 34 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ तक कि हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर देख लिया है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।